स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पौज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाये नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज एडवांस और विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आकाश तत्व की साधना करेंगे। आकाश तत्व हमारे रहता है विशुद्धि चक्र, साधना भी कह सकते हो, और यह एक आध्यात्मिक यात्रा का हृदय है। आध्यात्मिक यात्रा विशुद्धि चक्र से ही शुरू होती है। ठीक है, यह शरीर का 5वां चक्र है। 7 चक्र होते हैं, उसमें 5वां चक्र है। और अगर स्वर विज्ञान में चले तो हमारा 5वां तत्व है। गले का मध्य भाग जो कंठ के पास होता ना, यहाँ पर इसका स्थान है। यहाँ आकाश तत्व, या इसे स्पेस भी कह सकते हैं और ईथर भी कहते हैं, जहां पर हम सभी के मैसेज चलते हैं,
या जिसके थ्रू हम और आपके काम होते हैं वो ईथर में होते हैं। जो हम एफर्मेशन बोलते हैं ना, वो ईथर में जाते हैं, वहां से काम होते हैं। वो आकाश तत्व है। रंग इसका हल्का सा ब्लू है। मंत्र इसका हम है। हा के ऊपर अंक की बिंदी या HAM हम। इंद्री हमारी कौन सी है? इंद्री सुनने की जो शक्ति होती है ना, वो यहीं से आती है, आकाश तत्व से। और उसका गुण सत्य बोलना। जिसका आकाश तत्व सही हो गया, समझ लो वो आदमी सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोल सकता वो। अपने आप को अगर चेक करना हो, अगर आप हमेशा सच बोल रहे हो, समझ लो आपका आकाश तत्व बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्धता। और आप मौन भी रहोगे, आप अपनी बात दूसरे को बता भी सकते हो। और आंतरिक ध्वन मतलब आपको एक नाद होता है, अनहद नाद, वो भी आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगी। और इसके क्या क्या लाभ होते हैं? अगर ये आपका आकाश तत्व शुद्ध हो गया तो वाणी में प्रभावशीलता और मधुरता आती है। आदमी बहुत मीठा बोलने लग जाता है, शांत स्वभाव का हो जाता है, बिल्कुल। और उसकी लेकिन वाणी में चाहे धीरे बोले, छोटा बोले, प्रभाव पड़ता है। झूठ, भ्रम और अत्यधिक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। वो भ्रम में नहीं, वो कभी आपको झूठ बोल नहीं सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये उसकी पहली शर्त है कि जिसका आकाश चक्र सही है, आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र, ऐसा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। सच्चाई से जीवन जीने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। रचनात्मकता में वृद्धि, गायन में, लेखक में, कला में। जितने जो लोग एक्टर होते हैं या राइटर होते हैं, उन सब के ये विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव होता है, ठीक है ना। जो पेंटर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जितने कलाकार मिलेंगे, सबका आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल एक्टिव मिलेगा। आत्मसम सेल्फ एक्सप्रेशन, वो अपने बात दूसरे को बताने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। अनाहत नाद, अंदर की दिव्य ध्वनियों का अनुभव। जितने हमारे अंदर साउंड आ रही है ना, मैंने अनंतनाद बोला था, अनंतनाद के पास यही पहला चक्र है, उस अनंतनाद के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर। तो जैसे अनंतनाद जाग होगा, अनंत की आवाजें आपको सुनाई देने लग जाएंगी। चक्र आपका विशुद्धि एक्टिव होगा, तब तो आपका आकाश एक्टिव होगा, लेकिन वो आपको सारे अंदर की ध्वनियां सब सुनने लग जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण की तैयारी हो जाती है। ऐसे लोगों की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। अच्छा, और क्या होता है? ऐसे लोगों को थायराइड, गला, आवाज, कान आदि समस्याओं में सुधार होता है। अगर किसी को इस तरह की समस्या आ रही है, कान की समस्या या आवाज कम सुनना या गले में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो आकाश तत्व की साधना करता है तो वो इन परेशानियों से दूर हो जाता है। अब और थोड़े गहराई चलते हैं। आकाश तत्व साधना पंच महाभूतों में से एक आकाश तत्व की साधना है। यह तत्व शुद्धता, शांति, सूक्ष्मता और विस्तार का प्रतीक है। आकाश तत्व हमारे शरीर में कान, मन और ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का भाग से जुड़ा होता है। इसकी साधना ध्यान, मौन, स्थान और अंतरिक्ष को जागरूकता के साथ अनुभव करने पर आधारित होती है। अगर आपके आकाश तत्व सही होता है तो इसे क्या बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे? मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल मन में शांत स्थिरता, चिंता, तनाव, मानसिक असंतुलन दूर रहते। कभी कोई चिंता नहीं, डिप्रेशन नहीं होगा, कभी कभी तनाव नहीं रहेगा। जितने मानसिक असंतुलन रहते हैं ना, कभी इधर ये कर लूं वो कर लूं, कोई झुंझलाहट नहीं होगी, बिल्कुल शांत मन रहेगा। ध्यान में गहराई, ऐसा आदमी जब ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तो बहुत गहराई तक पहुंच जाता है, ठीक है। ध्यान लगाना आसान होता है। जिसका आकाश खुला होता है, वो जैसे ही बैठता है, इमीडिएट 2 मिनट के अंदर उसका ध्यान लग जाता है, मतलब उसकी स्टेट बदल जाती है, निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। निर्विचार का मतलब है उसके सारे विचार शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, बैठा है तो बैठा है, बस कोई विचार नहीं आ रहे हैं, समझ लो वो उसका आकाश तत्व बहुत अच्छा हो गया। सुनने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है ऐसे आदमी की। श्रवणेंद्रिय, कान की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, बहुत दूर से सुनाई देने लग जाता है। अंतःश्रवण, इनर हियरिंग, ऐसे आदमी को दिव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। स्पेस और स्वतंत्रता का अनुभव, ऐसी वक्त सीमाओं से मुक्त महसूस करता है, मानो वो वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग आती है, सारा विश्व ही उसका अपना है, बिल्कुल।
आंतरिक स्वतंत्रता और विस्तार का भाव आता है कि मैं सभी में हूं और सब मेरे में है। सुषुम्ना का जागरण, मैंने पहले ही बोला था, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो जाएगा। जब आकाश तत्व संतुलित होता है तब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह शुरू होता है और इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है इससे। और मैं जब तत्व चेक करने को बोलता हूं तब कहता हूं अगर कोई सांस बिल्कुल बाहर नहीं जा रही है तो समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। और अनाहत नाद का अनुभव आपको बहुत आराम से होने लग जाएगा। जैसे घंटा की आवाज आएगी, ओम की आवाज सुनाई देने लग जाएगी, वीणा की आवाज देने लग जाएगी, बिल्कुल आवाज बिल्कुल सुनाई देंगी बहुत अच्छी तरह से। शरीर हल्का हो जाएगा, शरीर बहुत हल्का रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेगा। शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, मतलब उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका संचार ज्यादा बढ़ जाता है फिजिकल शरीर के बजाय। ब्रह्मांड से जुड़ाव, ऐसा आदमी साधक को ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव होता है, जो कॉन्शियसनेस है ना यूनिवर्स की और उसकी एक हो जाती है। ऐसा आदमी जब भी जो कुछ बोलता है या एफर्मेशन करता है, कोई भी साधना करता है, वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है, क्योंकि उसका कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। परमात्मा से एकत्व का भाव उत्पन्न होता है, वो अद्वैत में आ जाता है, द्वैत में नहीं आता। द्वैत का मतलब होता है परमात्मा अलग है, आप अलग है, और अद्वैत का मतलब है आप ही परमात्मा हो। उसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है, वो सभी के अंदर दिखाई देने लग जाता है। अब इसकी हम साधना करें कैसे? अभी तो मैं रिटर्न में बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल करवा दूंगा। अभी परवली बोल रहा हूँ ना कि इसके लिए शांत स्थान पर बैठें, पद्मासन या सुखासन लगाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, ध्यान को सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र क्षेत्र में केंद्रित करें। आप ओम का जाप भी कर सकते हैं, उससे आपको नाद सुनाई देगा, लेकिन इसका मंत्र हम है, उसका जाप करना चाहिए। लेकिन आप ओम भी जपोगे तब भी आपका आकाश तत्व ठीक हो जाएगा। मौन साधना का अंतरिक्ष में लीन होने की भावना रखें कि मैं अंतरिक्ष में समाहित हो रहा हूं। जैसे आप शून्य में विलीन हो रहे हो, आप निर्विचार हो जाओगे। निर्विचार का मतलब आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, बैठे बैठे झटका सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आप देख रहे आपको कुछ ना सोच रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि सांस आ रही है जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, बस आप खाली बैठे हो बिल्कुल स्पेस में, झटके लग रहे हैं। वो एक स्थिति आपकी आकाश तत्व की साधना में होती है। ये आकाश तत्व की और कुछ जानकारी जानते हैं? ये पंच महाभूतों में पांचवा और सबसे सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व है। इसमें क्या होता है? अंतरिक्ष, यूनिवर्स में जाना, मौन। ऐसा आदमी मौन रहेगा, बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, कंपन, उसके शरीर में वाइब्रेशन होती है। जब जब जिसका आकाश तत्व संतुलित होता है तो शरीर में वाइब्रेशन हो जाए, कंपन हो जाता है, ध्वनि और अवकाश का प्रतीत होता है, साउंड सुनाई देती है। शरीर में कान, गले के पीछे का भाग और सिर के सहस्रार चक्र इससे प्रभावित होते हैं। और इसकी कुछ खास विशेष बातें बता दूं। इंद्रिय इसकी कौन सी है? सुनना। कर्मेंद्री होती है बोलना, और चक्र होता है विशुद्धि चक्र। वो तत्व का स्वभाव होता है शून्यता, स्पेस, कंपन बिल्कुल। दिशा इसकी पूर्व होती है। समय इसका सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त है। जिसने आकाश तत्व की साधना करनी है तो वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करेगा। और साधना कभी भी कर सकते हो, लेकिन आकाश तत्व की साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, सुबह 4 से 6 के बीच में। और इस समय बैठने का दिशा उसकी पूर्व को मुंह करके बैठेगा। इसके अगर असंतुलित हो गया तो क्या होगा? ये तो हमने संतुलित होने की बातें बताई या ठीक होने के। कभी कभी अगर बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति बहुत सोचता है या भ्रमित रहता है। वो ऐसा आदमी के अंदर मानो इतने थॉट आते हैं कि एक थॉट जाएगा दूसरा जाएगा, कभी खाली नहीं रहेगा। जहां जाएगा, खाना खा रहा है वहां भी सोच रहा है, बैठा है वहां भी सोच रहा है, कुछ भी काम करवा लो साथ साथ में सोचता रहेगा या भ्रमित रहेगा अपने आप में। सुनने में की समस्या हो जाएगी, टिटनेस, कानों में आवाजें आना हो सकता है, डिप्रेशन में भी आ सकता है, इसके अंदर बोलने में बाधा आ सकती है, या गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, वो निर्णय भी सही नहीं ले पाएगा। तो इसको हम सीधा सही कैसे करें? बिल्कुल शांत और खुले वातावरण में रहें। अगर आपको मौका मिले ना इसकी साधना करने में, तो खुले आकाश के नीचे बैठना, आपका आकाश खुला हो,
ऊपर का नहीं खुला हुआ है तो बालकनी बैठे जहां से आपको आकाश दिखाई दे रहा हो, वहां पर बैठेंगे तो ये साधना जल्दी फलीभूत होगी। और टाइम सुबह बता ही दिया है, ठीक है। और करने के लिए बिल्कुल मन को बहुत स्थिर करें, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी देर चाहे 10-15 मिनट करें, लेकिन सांस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी सांस आ रही है और जा रही है। और इसका नाद योग भी करना है, या तो आप प्रणव का उच्चारण कर सकते हो या हम का उच्चारण कर सकते हो। हम का तो ही बताऊंगा, वो भी कर सकते हो। विशुद्धि चक्र पर गले के पीछे के हिस्से पर आपने ध्यान केंद्रित करना है, वहां नीले प्रकाश की कल्पना करनी है और शून्यता का ध्यान है। कल्पना करें कि आप आकाश में विलीन हो रहे हो, सब और शून्य है, कंपन है, मौन है, मानो आप आकाश में जा रहे हो और आकाश आप में आ रहा है, बिल्कुल शून्य हो, आप कहीं नहीं हो। और मौन साधना भी बहुत अच्छी होती है, इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, 15 मिनट बिल्कुल मौन में बैठेंगे। जब भी मौन बैठते हो ना, तब भी क्या होता है, ईथर आपके अंदर आ जाता है, मतलब खाली, कोई विचार नहीं आ रहा है तो अंदर से आप खाली हो। खाली हो तो खाली स्पेस अपने आप भर जाता है, तो तब भी आपकी आकाश तत्व की साधना हो जाती है। इसके और उपाय भी बता सकता हूं मैं इसको संतुलित करने के। आप हमेशा मौन व्रत करें, कभी कभी हफ्ते में एक दिन, मन को उससे मन शांत होता है। ओम का जब भी करें, उससे भी आकाशी शरीर में एक कंपन शुरू हो जाता है। सितार वीणा जैसे बात सुनना नाद चेतना जागृत करती है। अनहद नाद होता है ना, उससे भी जागृत होती है। जो लोग वीणा सुनते हैं, सितार सुनते हैं, ठीक है। नीला रंग पहनना, उसका ही थोड़ा फर्क पड़ता है। विशुद्धि चक्र जो है ना संतुलित हो जाता है, हल्का सा नीला कलर पहनना। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, उससे क्या होगा, शरीर में आपका सूक्ष्म हो जाएगा। खुली हवा में ध्यान करना, आकाश में जुड़ाव बढ़ता है। और इसका उच्च स्तर पर अगर और ऊंचे लेवल पर जाना है ध्यान करना, अभी तो सिंपल बता रहा था, और ऊंचे लेवल पर जाना है तो अंतर्ध्वनि अनाहद नाद जब सुनाई देने लग जाए, जैसे आप बैठो और 24 घंटे सुनाई देता है, कहीं भी सुनो, कितनी भीड़ में, कितनी भी बाहर शोर मच रहा हो, अगर आपको अरहतनाथ सुनना आ गया है तो जब भी बैठोगे वहीं सुनाई दे देगा। और ऐसे लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर से एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, मतलब कई लोकों में आना जाना उनका शुरू हो जाता है। आप यहाँ बैठे हो, शरीर सूक्ष्म हो चुका है, कहीं भी जाना चाहो, 1 2 3 और अपना शरीर निकालेंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, वहां से घूम फिर के देख के फिर आ जाएंगे। ऐसे लोग ऐसी क्रियाएं करना सीख जाते हैं जिन लोगों की आकाश तत्व जागृत हो जाता है या विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है। और ऐसे लोगों को ब्रह्मांडी ऊर्जा का अनुभव भी होता है। उस सहस्त्रार चक्र भी जागृत हो चुका होता है और दिव्य ज्ञान का उदय हो जाता है। ये बहुत ही उत्तम है साधना। अब इसके लिए और भी कर सकते हैं। जो हमारा जो चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, इसकी कुछ बातें जान लो। वैसे तो सारा मैं बता दिया मैंने, इसका तत्व तो वही है ना, आकाश, इथर जिसको बोलते हैं। इंद्री सुनने की है, कर्म इंद्री वाणी की है, चक्र इसका नीला है, स्थान गले का है, ठीक है। बीज मंत्र इसका हम है, ठीक है। और इसके शिव तत्व रूप रहता है, तांत्रिक स्वरूप, तांत्रिक लोग भी इसकी वो करते हैं जागृत। और इसके लक्षण बताई दिए मैंने, और देख लो, बिल्कुल वाणी में तेज और माधुर बोलने की आदत, अंतर्ध्वन सुनाई देने लग जाएगी। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। बीज मंत्र इसका हम है, इसको हम नीले पत्थर या तुलसी की माला से करें तो भी ज्यादा अच्छा रहता है। जो लोग माला से कर रहे हैं, जो सांसों से कर रहे हैं उनके लिए कोई माला नहीं है, सांसें बहुत है, ठीक है। इसका हम एक दूसरा वो देखते हैं दृष्टिकोण, तांत्रिक दृष्टिकोण। जो तांत्रिक लोग क्रियाएं करते हैं ना, उनका विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव होता है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार से ये आकाश की देविनी शाकनी का स्थान है। शाकनी देवी यहाँ पर रहती हैं और यहाँ बैठकर साधक वाणी सिद्धि और सत्य बाघ सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसको बाघ सिद्धि चाहिए,
मतलब जो उसने बोला वो सच हो, तो फिर आपको ये आकाश तत्व की साधना करनी पड़ेगी। और यह चक्र साक्षी भाव की पहली सीढ़ी से, पहली सीढ़ी का मतलब है आप सभी को आराम के साथ यहाँ बैठे हो तो दूसरी जगह देख सकते हो वो क्या कर रहा है, साक्षी भाव से, मतलब उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होगे। जहां साधक जैसा है वैसा देखना सीखता है, बिल्कुल। और जब ये जागृत हो जाएगा तो घंटा है, वीणा है, झंकार है, सारी आवाजें सुनाई देने लगेगी। और जब भी वो मौन में बैठा करेगा तो बहुत गहरी शांति महसूस करेगा, बिल्कुल। और उसकी वाणी में दिव्यता आ जाएगी, लिखने की कला आ जाएगी, बिल्कुल। इसकी मुद्रा, बिल्कुल मुद्रा के लिए मैंने बताया सिंपल से आराम से बैठ जाओगे, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। उसके बाद मध्यमा उंगली को अंगूठे की टिप पर रखना है। इसकी मुद्रा भी जान लो। इसका मंत्र हम है और मुद्रा मध्यमा उंगली के टिप पर अंगूठे को रखना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधे कर देना है, सहज में रखना है। हाथ घुटनों पर रख लेंगे, हथेलियों का मुंह ऊपर की ओर होगा, यूं। जब कोई मुद्रा लगाते हैं तो हथेली को मुंह ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इससे भी आपका आकाश तत्व सक्रिय हो जाता है। अच्छा, अब आप और साधना भी नहीं कर रहे हो, अगर आप अकेली मुद्रा भी कर रहे हो तब भी देखो शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। भाई आपके पास समय नहीं है मॉर्निंग में तो मुद्रा कभी भी लगा सकते हो, दिन में किसी भी टाइम। तो मानसिक और भावनात्मक शांति मिलेगी, मन को शांति, चिंता बिल्कुल बहुत लाभकारी होती है। भावनाओं में हल्कापन और स्थिरता आती है। श्रवण शक्ति मतलब बढ़ जाती है। कान संबंधी समस्याओं जैसे बहरापन, कान में आवाजें आना, सब निकल जाती हैं। दिव्य श्रवण के मार्ग खुलता है, मतलब देवताओं की भाषा वो समझने में आने लग जाती है कि देववाणी क्या कह रही है या यूनिवर्स उसे क्या मैसेज देने वाला है। ऐसे लोग उस मैसेज को अपने शरीर में महसूस कर लेते हैं कि यूनिवर्स हमें ये मैसेज दे रहा है। शरीर में हल्कापन आ जाएगा, बिल्कुल। आलस से थकावट सब दूर हो जाएगी, शरीर का ऊर्जाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा, ध्यान और साधना में सहायता मिलेगी। ध्यान में गहराई लाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, विशेषकर विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है इस मुद्रा का। शारीरिक रोगों में भी फायदा मिलता है, हड्डी संबंधी समस्याएं में मददगार होता है, हृदय रोग, रक्तचाप नियंत्रण में सहायक होता है। इससे अनुभव क्या होगा, जब अंतरिक्ष तत्व के बढ़ने से व्यक्ति को ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव होने लग जाएगा, है ना। या समझो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना, एस्ट्रल ट्रेवल जिसको बोलते हैं ना, सहज होने लग जाएगा। आसानी से आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो। तो इसका आपको कब अभ्यास करना है, सुबह जल्दी उठकर करो तो ज्यादा फायदेमंद होता है। पहले जो प्राणायाम करना है या ध्यान करना है वो कर लो, प्राणायाम कर लो। उसके बाद प्रतिदिन 10 या 15 मिनट इस मुद्रा लगा को बैठना है। इसको दिन में 2-3 बार भी कर सकते हो, 5-5 साल जब मौका मिला तभी कर सकते हो। श्वास गहरी और सहज होनी चाहिए। सांस जब ये मुद्रा लगाते हो थोड़ी गहरी हो, उससे क्या होता है, उसका आपका जब गहरी सांस लोगे तो पृथ्वी तक चल जाएगा, वो जरूरी है। एकाग्रता, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। सावधानियां क्या होनी चाहिए, यदि आप अत्यधिक हल्कापन, चक्कर आ रहे हैं, जैसी अनुभूत कर रहे हो मानो आपको चक्कर आ रहा है, तो आप थोड़ी देर के रोक दें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रिकॉशन कि जब आप ये साधना करोगे तो हो सकता आपको चक्कर आने लग जाए या शरीर बहुत हल्का लग जाए, बिल्कुल उछलने लग जाओ, तो थोड़ी देर के लिए रोक देना। इसका अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। इस मुद्रा को करते हुए आप हम का मंत्र का भी जाप कर सकते हो और ओम का भी जाप कर सकते हो। विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र विशेष ये ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल आराम के साथ। अब हम इसकी साधना करवाते हैं, ठीक है ना। ये इसके फायदे बता दिए, कैसे कैसे करते हैं, इसका मंत्र बता दिया।